महाराष्ट्र में एक भक्त रहा करते थे अपने माता पिता के, नाम था उनका पुंडरीक। एक पुंडरीक नाम के भक्त थे। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटा थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी बड़ी दुष्ट थी। वो अपने सास ससुर पर संदेह करती थी कि मेरे सास ससुर ने पैसा लिए रखा है, दिया नहीं। एक दिन क्या हुआ, पुंडरीक के माता पिता को लगा कि अब बेटा मेरी सेवा नहीं करता, तो बोले चलो काशी चलते हैं, वहीं मरेंगे, भजन करेंगे। तो दोनों पति पत्नी काशी चले। तो पत्नी ने पति से कहा कि जाओ पति देवता, तुम्हारे माँ बाप बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, अपने को तो दिया नहीं, जाओ पीछा करो। तो माँ बाप का पीछा करते करते बेटा महाराष्ट्र से काशी आ गया। काशी आया तो वो घाट के ऊपर सो रहे थे। तो बैग में हाथ डाल के देखा पुंडरीक ने कि मेरे माँ बाप ने कितना पैसा इसके अंदर रखा है, या सोना चांदी। बैग में हाथ डाला तो उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी क्या हुआ कि वहां से स्त्री निकली, गंदे कपड़े पहन के निकली, और गंदे कपड़े पहन के आई और पुंडरीक के जो माँ बाप सो रहे थे उन माँ बाप का दर्शन किया। और दर्शन किया तो वो गंदी कपड़ा पहनने वाली महिला बिल्कुल शुद्ध हो गई, साफ कपड़े पहन के वो गई और गंगा जी नदी की तरफ जाने लगी। तो ये पुंडरीक दौड़ा, अरे देवी रुको रुको रुको, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तब उन्होंने कहा कि बेटा मैं गंगा मैया हूं। गंगा मैया? तो आप मेरे पिता के पास क्यों आई? कहा कि बेटा मैं बड़ी अशुद्ध हो गई थी और आपने पहले गंदे कपड़े पहने थे, काली थी आप, बाद में आप गोरी हो गई मेरे पिता को देख के, कैसे हुआ? तब गंगा मैया बोली कि जब से तू काशी आया है तब से मैं अशुद्ध हो गई। तेरे जैसा नालायक बेटा जो अपने बाप की सेवा करता नहीं, माँ बाप पर संदेह करता है, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा अशुद्ध हो जाती है, गंगा भी अशुद्ध होती है। कब? अब सोचिए, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, अब जिसने अपनी मां को घर से निकाल दिया हो, ऐसा बेटा जब गंगा नहाने जाएगा तो इन पापियों के स्पर्श से गंगा अशुद्ध हो जाती है। तब गंगा मैया बोली कि तेरे जो माँ बाप हैं वो बड़े भक्त हैं भगवान के, और जब मैं गंगा मैया जब मैं किसी भक्त का दर्शन करती हूँ तो मैं मुक्त हो जाती हूँ उस पाप से। तुम जैसे पापी नहाते हैं मैं अशुद्ध होती हूँ, और कोई भक्त का दर्शन कर लेती हूँ तो मैं शुद्ध हो जाती हूँ। तब पुंडरीक को बड़ी ग्लानि हुई, हे भगवान मैं इतना पापी हूँ, मैंने अपनी पत्नी के चक्कर में मैंने अपने बाप पर संदेह किया, माँ पर संदेह किया, चरणों में गिर पड़ा आधी रात को, माँ क्षमा कर दो। माँ बोली क्या हुआ बेटा? माँ मैं अपराधी हूँ, मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैंने आप पर संदेह किया, आपने मुझे जीवन दिया, जन्म दिया। माँ बाप को उठाकर ले गया घर, और इतनी सेवा की माँ बाप की कि माँ बाप थूकते तो बर्तन लाके नहीं, अपनी हथेली पे माँ बाप का थूक ले लेता, और बड़ी निष्ठा से बूढ़े माँ बाप की सेवा करता। एक दिन द्वारिकाधीश रुक्मणी जी के साथ भोजन करके दोपहर में वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे। तो भगवान बोले मुझे जाना है आज एक भक्त के दर्शन करने। तो रुक्मणी मैया बोली हमें भी ले चलो। अरे आप मत जाओ, नहीं नहीं हमें। तो रुक्मणी जी भी चली। कन्हैया बोले मैं आ रहा हूं अभी। तो आज द्वारिकाधीश कहां गए? पंढरपुर गए। और पंढरपुर गए तो कुंडली के घर में आंगन था, तो आंगन पे खड़े हो गए कमर में हाथ रख के, और आवाज लगाई, ए कुंडली, पुंडरीक सुन बेटा, मैं भगवान हूं, आजा मेरा दर्शन कर ले। तो पुंडरीक ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना दर्शन देने क्यों आए हो? बोले तू अपने माँ बाप की सेवा करता है, तूने माँ बाप की सेवा इतनी निष्ठा से की कि मैं बड़े बड़े साधु संत जो दिन रात मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन साधु संतों को इस तरह सुलभ नहीं हुआ, पर तूने माँ बाप की सेवा की, मैं बिक गया तुझ पर बिक गया बेटा, तू मेरा दर्शन कर। तो
पुंडरीक बोला कि प्रभु मैं अभी आपका दर्शन नहीं कर सकता, अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा में हूं, मेरे माँ बाप बस सोने वाले हैं, यदि मैं उठूंगा तो उनकी नींद खराब हो जाएगी, अभी अभी सोए हैं, थोड़ा गहरी नींद में चले जाएं फिर मैं करूंगा काम। तब एक ईंट उठाई और ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तो कहा कि तब तक आप इस ईंट पे खड़े रहो। आज भी पंडरीनाथ जी ईंट पर खड़े हैं। और भगवान जब उसके माँ बाप सो गए तो वो अपने माँ बाप को सुला कर कर्तव्य करके आया और भगवान जी का दर्शन किया। भगवान जी ने कहा, पुंडरीक तुमने माँ बाप की सेवा की है, तुम युगों युगों तक जाने जाओगे, बताओ मैं क्या करूं, तुम क्या चाहते हो। तो पुंडरीक जी बोले कि प्रभु आप ऐसा करो कि जैसे मेरे द्वार पर आप मुझे दर्शन देने आए हो, जैसे खड़े हो सदा ऐसे खड़े रहकर भक्तों को दर्शन देते रहो, आप यहां से कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। भगवान बोले तथास्तु। आज भी भगवान उसी जगह पर जस के तस खड़े, उन्हीं का नाम है विट्ठल नाथ जी, उन्हीं का नाम है पंडरीनाथ जी। बोली विट्ठल नाथ भगवान की। देखिए एक बेटे को दर्शन देने आए, जंगल में जाके तपस्या करना ही जरूरी नहीं है साहब, भगवान के लिए माँ बाप को छोड़ना जरूरी नहीं है, भगवान के लिए पत्नी पुत्र का त्याग करना जरूरी नहीं है, भगवान के लिए त्याग करना है तो छल कपट झूठ निंदा चुगली का त्याग करो और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो। भगवान ना मिले तो बताना, जहां हो वहीं आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम करो अपना ईमानदारी से फर्ज पूरा, कर्म पूरा करो। ये दास अनिरुद्ध ईमानदारी से अपना काम करता है, वृद्ध माओं की सेवा, कोई आ जाए भरपेट भोजन अखंड संत सेवा। बताओ मुझे सेवा के बल पर भगवान नहीं मिलेंगे? यदि मैं जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो केवल मेरा भला होगा, मैं भजन करूंगा, भजन से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जंगल में भजन करूंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर भजन गृहस्थ में रह के गौरी गोपाल आश्रम में रह के सेवा करता हूं तो उन बेसहारा माओ का भी कल्याण हो रहा है, उनकी सेवा भी हो रही है, उन्हें सुख भी मिल रहा है, मेरा तो होगा ही होगा। आप भी सहयोगी बनेंगे तो आपका तो होगा ही होगा। इसलिए नियम बनाओ कि आपके घर से